विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? ज्ञान और व्यवहार के बीच की अद्भुत यात्रा। भारत भूमि पर ज्ञान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों, आचार्यों, संतों और विचारकों की परंपरा रही है, जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से समाज को एक नई दिशा दी है। किंतु जब हम दो शब्दों यानी कि विद्वान और विद्यावान को सुनते हैं तो प्रथम दृष्टि में दोनों समान प्रतीत होते हैं, परंतु गहराई से विचार करें तो पाएंगे इन दोनों में बहुत गहरा अर्थात्मक अंतर है। आज हम इसी विषय को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। रावण विद्वान था, जबकि हनुमान जी विद्यावान थे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। एक होता है विद्वान और एक होता है विद्यावान। रावण के 10 सिर हैं, 4 वेद और 6 शास्त्रों को मिलाकर 10 हैं। इन्हीं को 10 सिर कहा गया है। रावण वास्तव में विद्वान है, लेकिन विडंबना क्या है? सीता जी का हरण करके ले आया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेता है, और हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं विनती करता हूँ, तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या भाव से भरा हो। रावण ने कहा कि तुम क्या, यहाँ देखो कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। हनुमान जी गए रावण को समझाने। यही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। रावण के दरबार में देवता और दिग्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और भ्रकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े थे। रावण ने कहा, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं, तू बहुत निडर दिखता है। हनुमान जी बोले, क्या यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो आए वह डरता हुआ आए? रावण कहते हैं, देख लो, यहाँ जितने देवता और अन्य खड़े हैं वे सब डरकर ही खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है वे तुम्हारी भ्रुकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु मैं भगवान राम की भ्रुकुटी की ओर देखता हूँ। उनकी भ्रुकुटी ऐसी है, टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाए, और उनकी ओर देखने वाले पर 100 पर भी संकट नहीं आए। मैं उन श्री राम जी की भ्रुकुटी की ओर देखता हूँ। रावण बोले, ये विचित्र बात है। जब राम जी की भ्रुकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हो? हनुमान जी बोले, ये तुम्हारा भ्रम है, हाथ तो मैं कहीं और जोड़ रहा हूँ। रावण बोला, वह यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, यही समझाने आया हूँ। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि सब में मुझको देखना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं, तुझ में भगवान को ही देख रहा हूँ। हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं। रावण खल और अधम कहकर हनुमान जी को संबोधित करता है। यही विद्यावान का लक्षण है कि अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे, यही विद्यावान है। विद्यावान का लक्षण है पढ़ लिख कर जो विनम्र हो जाए, यह विद्यावान, और जो पढ़ लिख कर अकड़ जाए वह विद्वान। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं, वैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी हैं विनम्र और रावण है विद्वान। ये प्रश्न उठता है कि विद्वान कौन है? इसके उत्तर में कहा गया है, जिसकी दिमागी अक्षमता तो बढ़ गई, परंतु दिल खराब हो, हृदय में अभिमान हो, वही विद्वान है। और अब प्रश्न है कि विद्यावान कौन है? इसके उत्तर में कहा गया है, जिसके हृदय में भगवान हो और जो दूसरों के हृदय में भी भगवान को बैठाने की बात करे, वही विद्यावान है। हनुमान जी ने कहा, रावण और तो ठीक है, पर तुम्हारा दिल ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? कहा, अपने हृदय में राम जी को बैठा लो और फिर मज़े से लंका में राज करो। यहाँ हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बैठाने की बात करते हैं, इसलिए वे विद्यावान हैं। आज शिक्षा प्रणाली ऐसी हो गई है कि विद्यार्थी परीक्षा में नंबर तो लाते हैं, लेकिन
जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते। वह विद्वान बन जाते हैं पर विद्यावान नहीं। इसलिए हम देखते हैं डॉक्टर जो मानवता को नहीं समझता, इंजीनियर जिसे देश की चिंता नहीं है, अफसर जिसे सिर्फ पद चाहिए, सेवा नहीं। विद्यावान क्यों अधिक प्रभावशाली होता है? क्योंकि विद्यावान केवल जानता नहीं, करता भी है। वह समाज को जीते हुए प्रेरणा देता है। वह अपने आचरण से सुधार लाता है, केवल भाषण से नहीं। ज्ञान अर्जित करें लेकिन उस पर चलें भी। अपने बच्चों को विद्वान के साथ विद्यावान बनाने की प्रेरणा दें। शब्दों से नहीं, कर्मों से समाज को दिशा दे। यदि कोई केवल विद्वान है तो वह ज्ञान रखता है पर शायद परिवर्तन नहीं ला पाता। यदि कोई केवल विद्यावान है तो वह प्रयास करता है लेकिन दिशा भ्रमित हो सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दोनों है तो वह समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए वरदान बनता है। आज का युग विचारों और कर्मों दोनों का युग है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो केवल पढ़े लिखे न हो, बल्कि जो ज्ञान को जिए, कर्म में उतारे, समाज के लिए उदाहरण बने। यही सच्ची विद्वता है, यही वास्तविक विद्यावता है। उम्मीद है कि आपको इन दोनों में अंतर पता लग गया होगा। अगर ये संदेश अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। जय श्री राम।